प्रभु कह रहे हैं जो ऐसे चलेगा उसके दुखों का नाश हो जाएगा। जो अधिक आहार नहीं करता, कम आहार नहीं करता, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं। जो अधिक नहीं सोता, एकदम कम भी नहीं सोता, युक्त सोता है। जो यथा योग्य आहार करता है, यथा योग्य विहार करता है, यथा योग्य चेष्टा करता है, यथा योग्य सोता है और जागता है, ऐसे को भजन सिद्ध हो जाता है, योग सिद्ध हो जाता है। युक्ताहार विहारस्य, भोजन सत्य कमाई के द्वारा या भगवद आश्रय के द्वारा, विरक्त भगवद आश्रित, इच्छादि वृत्ति, आकाश वृत्ति, गृहस्थ धर्म की कमाई के द्वारा। सात्विकन अपवित्र न हो। जैसे एक प्रश्न कर रहे थे कि हम तो बाहर ज्यादातर व्यापार आदि में जाते रहते हैं, हमें होटलों में खाना पड़ता है, आप कहते हैं कि बाजार का ना खाएं। तो देखो, भगवत प्राप्ति करनी है तो संयम में आना पड़ेगा। होटल में माना कि सामने आपको जो आपके मेज पर रखा गया भोजन स्वादिष्ट दिखाई दे रहा है, गर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका निर्माण किन वृत्तियों वाले व्यक्तियों ने किया है? वो जो नौकर है, उनको पता नहीं है कि स्नान करके पवित्र होके किस तरह से कैसे हमें भोजन बनाया, तो वो सात्विक है या राजसिक है या तामसिक है। उनको इसका ज्ञान नहीं। वो कहीं भी किसी भी अंग को छूते हुए अपने कार्य करते रहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान ही नहीं, उनका केवल ड्यूटी बाय ड्यूटी है। दूसरी बात है कि जिस रसोई में अभक्ष पदार्थ रांधे गए, होटल है, उसमें अंडे है, मांस है, ऐसे, और आपसे कहा जाता है कि हमारे यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों है। तो अब उस रसोई में आप सोचो कि हम मांस आदि तो पाते नहीं है, लेकिन वो कम भी नहीं है मांस से जहाँ रसोई बनी, वो आपकी बुद्धि वैसे ही भ्रष्ट करेगी। अब जब जो बहुत ही जैसे राज सैनिक है, आर्मी आदि की व्यवस्थाएं हैं, अब उनके लिए हम शासन नहीं दे सकते शास्त्र का इस रूप में, क्योंकि राजकीय विभाग के ऐसे घोर कर्म में उनकी सेवा लगी हुई है कि उनको ऐसा नहीं कि वो फल फूल खा के 2-4 दिन रहे, नहीं, उनको चाहिए अन्न, चाहिए, बॉर्डर में लगे हुए रात दिन उनको। तो जैसी भी परिस्थिति हो, नाम जप करो, नाम तुम्हारा मंगल कर देगा। वहां भगवान जान रहे हैं कि उसकी परिस्थिति ऐसी है, पर यदि आप रह सकते हैं तो पवित्र आहार पर दृष्टि डालिए। पवित्र आहार यदि आपका नहीं है तो आपकी बुद्धि भजन में नहीं लगेगी। आप सोचते हैं कि इधर उधर गंदी वृत्ति से बनाए हुए भोजन को पा करके आप भजन कर लेंगे, नहीं। हम आंखों देखी बात कर रहे हैं। 1500 लोगों का भोजन बनना था, काफी विस्तृत भंडारा कुछ आके किए थे। तो शाम के जब टहल रहे थे तो वो लोग अशोक के नीचे बैठे मदिरा पान कर रहे थे। जितने रसोई बनाने वाले थे, पान करके मसाला की पुड़िया मुख में डाल के और फिर रसोई बना रहे थे, और उसी रसोई का संतों को भोग लगना था, श्री जी को भोग लगना। क्या भोग लगेगा? क्या बुद्धि भजन में लगेगी? मदिरा पान करके वो बना रहा है, ऐसा राक्षसी भोजन भला श्री जी भोग पाएंगे? अच्छा, बनाने वाले ने पैसे दे दिए, पाने वाला उस समय पाएगा जब खुशबू से गरम गरम सामने आएगा। लेकिन ये दृश्य तो वही देखा ना जो वहां है 24 घंटे। अब इस दृश्य को हम बोले तो एक परिकर आया था दाल बाटी चूरमा संतों को पवाने के लिए। सुबह की बात है, भारी परात में पैरों से आटा लगाया जा रहा है, 3 बजे तड़के, कोई था नहीं। तो उनसे हमने कहा कि अरे भाई ये आप क्या कर रहे हैं? उनका आटा लगा रहे हैं। उनका ऐसे आटा लगाया जाता है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अरे बोले जब हजारों संतों को बाटी चूरमा पवा, तो उनका आप समझ रहे हो कहाँ हो? वृंदावन धाम में हो, ये कोई होटल नहीं। आप जिनको पवाना चाहते हो वृंदावन वासी वीतराग भगवत अनुरागी, वहाँ सारा सुकृत नष्ट हो जाए। तो बोले थोड़े वाला आटा थोड़ी बाबा, भी हाथ से थोड़ी लगेगा। अरे बाबा ये सब चलता है, तुम जाओ। जिसने जो बनवा रहे थे पवाने के लिए, उनसे जब बोले काहे को बाबा तुम बेकार की बातें करते हो? मतलब आप बोल भी नहीं सकते, आप उस पर निरीक्षण परीक्षण नहीं, क्या होगा? इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सावधान। अन्न जैसा जाएगा हमारा विचार वैसा ही बनेगा, वैसा ही हमारा चिंतन होगा। इसलिए सात्विक हो और अपवित्र पद्धति से न बनाया गया हो भजन के लिए भगवत। तभी तो भजन में रुचि नहीं बनी, भजन का नशा चढ़ता है। ये धाम है हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। भोजन को जब स्वाद बुद्धि से पकाया जाता है, अपने शरीर के लिए पकाया जाता है, तो वो साधन में बाधा पहुंचाने वाला भोजन बन जाता है। और जब स्वाद बुद्धि अपनी न रख के श्री जी के भोग के लिए पकाया जाता है और अपने प्रसाद पाते हैं, तो वो भजन बढ़ाने वाला बन जाता है। अब देखो, आप श्री जी को भोग लगाने के लिए बात सोचते ही पवित्रता का विधान आ जाएगा। ये हमारी श्री जी के रसोई, अब इसमें प्रवेश मत कीजिए। वो बड़ी सावधानी से श्री जी का चिंतन करते हुए वो आपके भजन में सहयोग देगा। भोजन धर्म के अनुसार कमाए हुए अन्न से और आयुर्वेद की दृष्टि से उतना ही जितना आपको आवश्यक है। 39 तोला जो आयुर्वेद की दृष्टि थी, पर उसको डबल कर दिया, फिर भी अभी नहीं समझ में आया तो छूट देने की बात की। अगर बहुत बड़ा शरीर है, उसका आहार है, तो उसको भाई देख लो। ऐसा ना हो कि फिर साधन भजन में प्रमाद आने लगे, अन्न का चिंतन बनने लगे। जिस भोजन को किसी औषधि के द्वारा न पचाया जा सके, सुपाच्य स्वयं पच जाए,
उतना भोजन। अब दबा के पुआ कचौड़ी और समोसा और सब पा लिए तो फिर पचाने के लिए चाहिए, नहीं तो एसिड बन रही है, दवाइयाँ। ऐसे भोजन की आवश्यकता साधक को नहीं। किसी दिन मान लो पूरी कचौड़ी है तो 2 पूरी ले लीजिए, 1 कचौड़ी ले लीजिए, सर आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर 2 नहीं, वैसे तो 3 पाते हैं, पर उस दिन 13 तक पहुंचने की कोशिश होगी क्योंकि पकवान है, इसलिए सावधान। जो युक्त आहार करता है, यथोचित आहार करता है, उसे भजन में बाधा नहीं होती। और बिहार, बहुत ज्यादा चलना फिरना भी ठीक नहीं है और एकदम बैठे रहना भी ठीक नहीं। भगवान ने कहा विहार भी युक्त होना चाहिए। देख ले कि इतने किलोमीटर चलने से हमारा शरीर थकित भी नहीं होता और भजन भी नहीं रुकता। ऐसे हमें दौड़ दौड़ के परिक्रमा देने की जरूरत क्या है? क्यों दौड़ रहे हैं? एक एक मंत्र जपते आराम आराम से पैर बढ़ाइए आगे। अगर आपके पास समय नहीं तो आज चले जाइए पानी घाट तक, कल पानी घाट से इधर आ जाना। घूम अपना तो नित्य भजन है। हमारा चिंतन छूटे और दौड़ दौड़ के हम परिक्रमा लगा रहे। दौड़ क्या करना है? हमें भजन ही तो करना है ना। बोले समय नहीं है तो ठीक है, यहाँ से केसी घाट तक चले जाइए, केसी घाट से दूसरे दिन चामुंडा तक चले जाइए, चामुंडा से तीसरे दिन पूरा कर लीजिए। बहुत बढ़िया परिक्रमा हो जाए। नाम अगर एक सांस में आराम से हो जाती है, आपकी दिनचर्या में कोई बाधा नहीं। बढ़िया। अब परिक्रमा करके आप थके बैठे हैं, आपका भजन में मन नहीं लग रहा, थकावट में मन लग रहा है, ये भी नहीं। निरंतर भजन करने के लिए उतना ही शरीर से श्रम करना है जिससे हमारा भजन न छूट जाए। भागवतिक श्रम भी उतना ही करना है। छठदम सील बिरत बहुकर्मा। बहुकर्मा हमें वो बहुत से कर्म नहीं करने जिससे हमारा शरीर शिथिल हो जाए, भजन छूट जाए। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जो साधु महापुरुष जिस धर्म का आश्रय लिए उसी में हमें निरंतर रहना है। भजन युक्त चेष्टसु कर्मसु, आपकी चेष्टा आपके कर्म उतने ही होने चाहिए जितने में भजन न रुके। आप बहुत शरीर से मेहनत कर लेंगे तो आपका शरीर थकित हो जाएगा, भजन में मन नहीं लगेगा। उतना कर्म कीजिए जिससे आप शिथिल न होइए, आपका भजन चलता रहे। दूसरों की हित बुद्धि से भगवत प्रसन्नता के लिए, शास्त्र विधान के लिए जो कर्म किया जाता है उसमें आंतरिक प्रसन्नता होती है और उसी प्रसन्नता में भजन होता रहता है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना अगर बिल्कुल नहीं होगा तो भी परेशानी आ जाएगी। भजन में नींद आलस्य सताएगा, दिन का जागना भी उसके लिए भार लगेगा। इसलिए उचित सोइए, उचित जगिए। वैसे सोने के लिए यहाँ आज्ञा कर रहे हैं रात के आरंभ में सो जाए और रात के अंतिम भाग में जग जाए। रात का 10, 11, 12, 1, 2, 3 बस इसके आगे। अच्छे उपासक 1:30-2 बजे जग जाते हैं और थोड़ा शिथिल तो 3 बजे। इसके बाद सोना साधकों का कर्तव्य नहीं। और जो 5 बजे 6 बजे और फिर जो 7-8 बजे, कोई महापुरुष 11 बजे भी उठते हैं। 11 बजे उठने में क्या 11 बजे तो दोबारा लेटने का समय आ जाता है। अपने लोग तो 11 बजे दोबारा विश्राम का समय है, घंटा आध घंटा लेट ले फिर दिनचर्या। वो 11 बजे उठते हैं। युक्त स्वप्नों से कहकर प्रभु को ये समझाने की भावना कि आपकी नींद यथोचित होनी चाहिए। रात्रि में इतना सो जाना चाहिए। देखो जैसे जो लोग सोचते हैं कि हम रात्रि में उठ के भजन करेंगे और दिन में सोएंगे तो समय तो बराबर हुआ ना। बोले रात्रि में शांति रहती है। शांति तुम्हारे हृदय में चाहिए, बाहर की शांति से कोई लाभ ज्यादा नहीं है। हृदय अगर विषयों का चिंतन और अशांत है तो चाहे जहाँ बैठ जाओ कोई बात। ये बहुत बढ़िया समय है। 2 बजे 2:30 बजे उठकर शौच स्नान करके अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। अब इस मंगल समय मान लो आप 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आप भजन में रहे। क्या आपका भजन है कैसा वो आप देख लीजिए, क्योंकि वो शयन की स्थिति होती है तो प्रायः सबको नींद आ दी। फिर इसके बाद आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सो गए तो ब्रह्म मुहूर्त में जो भजन का सुख है ऋषियों ने उस समय के लिए बहुत मंगलमय। उस समय हम सो गए तो मुझे लगता है अच्छा है। ये मध्य भाग शयन का रात्रि का 10, 11, 12, 10 से शुरू करें तो 11, 12, 1, 2 और 3, 5 घंटे हो गए। 3 बजे से लेकर के और अगली 10 बजे रात्रि तक खूब भजन करो। 5 घंटा शयन हो गया, 4 घंटा शयन हो गया। उसको योग सिद्धि या भजन सिद्धि नहीं प्राप्त होती है जो जब मन आया तब सो लिया, नहीं है तो कई दिन नहीं सोए, ऐसा नहीं चलेगा। एक नियम होना चाहिए। योगो भवति दुःखः, जो अपना आहार नियमित, विहार नियमित, चेष्टा नियमित, सोना जागना नियमित, बस उसका योग सिद्ध हो जाएगा। नियमित होना चाहिए। गृहस्थी में थोड़ा ये नियम नहीं चल पाएंगे क्योंकि अब वो कब कौन सा कार्य इसके लिए आ जाए, तो फिर अपने समय को ऐसे ही विधान करे कि जिससे उसका भजन न छूटे और जब समय मिले तब उचित शयन कर ले। क्योंकि गृहस्थ आदमी के लिए बहुत, अब रात में पानी लगाना है गेहूं में, अब वो 10 से 12, 1-2 बजे तक सोने की बात कही जा रही हो, सुबह 8 बजे तक पानी लगाए, अब वो क्या करे? तो जितना काम कर रहा है उसमें राधा 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 राधा, और जब समय मिले तब सो जाए। उसमें देखना पड़े। कुछ के लिए जैसे अपने लोग केवल भगवत मार्ग में हैं और वो व्यवहार को लेकर भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो उनके लिए अलग है।
कभी भी कोई भी कार्य आ सकता है, गृहस्थी में ऐसा होता है। तो आप सेवा में बैठे, भजन में बैठे, आप छोड़ दीजिए, आप पहले उस काम को कीजिए, जब आपको समय मिले तब आप उस कार्य को कर लीजिए। ये उनके लिए छूट होगी क्योंकि गृहस्थ धर्म में है। योगो भवति दुःखः, इस प्रकार आहार विहार करने वाले उपासक का योग सिद्ध हो जाता है। योग और भोग में बहुत बड़ा अंतर है। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है, योगी कभी भोगी नहीं होता। भोगी चाहे तो कभी योगी हो सकता है, उसके लिए चांस है। भोगी चाहे तो सत्संग के प्रभाव से योगी हो सकता है, पर योगी कभी भोगी नहीं हो सकता। जो भोगों का सुख ले रहा है, जब तक उस सुख का त्याग नहीं करेगा तब तक योग में कैसे आएगा। इसलिए उपासक को 24 घंटे के समय को विभाजित कर देना चाहिए। 24 घंटे को विभाजन करना है, आहार विहार में कम से कम समय लगाइए। अब किसी किसी को देखते हैं घंटों प्रसाद ही पाते रहते हैं, घंटों बाथरूम में ही लगते हैं। ऐसा समय नष्ट नहीं किया। अधिक से अधिक 35 मिनट शौच स्नान, अधिक से मंजन किया, शौच 35 मिनट, 45 मिनट भोजन, अधिक से अधिक, और चबा के पाना चाहिए। किसी किसी को देखते हैं मुंह में गया, एक दो बार घुमाया, अंदर लोहे की मशीन नहीं लगी है, ये आपके भजन के लिए है, सावधान। आप कम पाओ लेकिन अच्छा चबा करके पाओगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र अच्छे रहेंगे और नींद आदि में आपको सहयोग मिलेगा। जिसका कब्ज बना रहता है, पेट में गैस बनी रहती है, पचता नहीं है, उन्हीं को बार बार जमुआई और आलस से प्रमाद आता रहता है। आहार विहार के लिए आपको समय निश्चित करना होगा। निश्चित समय पर ही आहार कीजिए, रोज समय नहीं बदलना चाहिए आहार का। यदि आप 11-12 के बीच में, तो बहुत काल तक आप ऐसे चलाइए, तो उसे नहीं कि कभी 2 बजे, ये भी गलत बात है। एक नियम रखिए आहार का, वो समय गया तो आहार नहीं करना, अगले समय में करेंगे, ये नियम रखना चाहिए साधु को, उपासक को। 11 से 12 का नियम है मध्याह्न के आहार का हमारा। यदि हमें 11 और 12 के बीच में नहीं मिलता तो हम 1-2 में नहीं पाएंगे, फिर हम पाएंगे रात्रि वाला जो 7-8 का है, क्योंकि कुछ बिगड़ नहीं जाएगा उसमें, आपका और भजन बनेगा। घूमना फिरना एक नियत समय से होना चाहिए, नियत समय में इतना हमें टहलना है बस। देखो जो भजन करता है उसका हर कदम परिक्रमा होती है, ध्यान रखना। जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया, जहां भी चलता है प्रदक्षिणा होती है, उसका शयन भी समाधि होता है, उसका हर शब्द स्तुति मानी जाती है, क्योंकि उसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। शारीरिक आवश्यकताओं के लिए 6 घंटे सब निपटा लो इसी में, खाना पीना घूमना सोना अच्छे साधक के लिए है। 24 घंटे में 6 घंटे भगवत स्मरण करते हुए इसमें निपटा लो। स्मरण करते हुए सो गए, स्मरण करते हुए जग रहे, स्मरण करते हुए कुल्ला स्नान आदि और भोजन 6 घंटे में। आओ अपने लाइन पे आओ, पद्धति पे आओ। इसके बाद कितने बचे? 18 घंटे। 18 घंटे में अगर आप गृहस्थ हो तो आप, हम कह रहे हैं 9 घंटे आप सेवा में ले लीजिए, गृहस्थी व्यापार नौकरी। 8 घंटे होते, आधा घंटे आने के, आधा घंटा जाने के, 9 घंटे, 10 घंटे, अब बचे 8 घंटे। 8 घंटे भजन कर लोगे तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाएगी। 8 घंटे पाठ सेवा भजन उसे विभाजित करो अलग अलग समय में। अगर 10 घंटे सांसारिक सेवा करो, 6 घंटे में खाने पीने सोने का कर लो, तो आपके पास इतना समय बचता है भजन का कि उतना भजन कर लोगे तो भगवत प्राप्ति सहज हो जाएगी। जिस समय ये चित्त तुम्हारे वश में हो जाएगा, ये चित्त हमारे वश में नहीं, हम चित्त के वश में है, चिंतन कराता है हमें। कल एक उपासक प्रश्न कर रहे थे कि कभी कभी हमारा मन कहता है निहाल हो गए, कभी कभी मन हमको कहता है कि कुछ नहीं मिला। तो तुम मन को गुरु माने हो क्या? मन को आराध्य देव माने हो क्या? मन को अपना मित्र माने हो क्या? ऐसे सलाहकार की क्या बात कि कभी कभी कहता है तुम जीवन मुक्त हो गए, कभी कभी कहता है तुम विषयी हो। उसकी बात थोड़ी माननी, वो अपनी स्थिति बता रहा है, मन तुम्हारी स्थिति नहीं बता रहा है। जब कभी भगवदानंद में तो मन कहता निहाल हो गया, और जब विषयानंद में तो लगता मैं फंस गया। तो तुम उसको देखने वाले हो, तुम उसको चलाने वाले हो, तुम ही से वो चल रहा है तुम्हारी शक्ति से, तो तुम रो काहे को रहे हो, व्यथित क्यों? कोई भी प्रश्न करने के पहले आपने चिल्ला के रो दिया, अब वो सब प्रश्न का रहस्य नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि पहले देख लिया कि आप नहीं। गंभीर किसी संत के पास जाने के लिए पहले गंभीरता पूर्वक प्रश्न करो। कोई भावुकता की बात आ रही है, आप रो देते तो अच्छी बात है।